नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस, जिसके अंदर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट हो, लाइन की डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी हो, या फाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, चाहे ग्राफिकल मेथड से हो। लेकिन उससे पहले हम बेसिक जो है लीनियर इक्वेशंस का वो कर लेते हैं, ताकि आगे आपको करने में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक ही वीडियो के अंदर आपका बेसिक, फिर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सारा करवा दूंगी, क्योंकि ये ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर। लीनियर इक्वेशन आखिर होती क्या है? देखिए, लीनियर इक्वेशन कोई भी एक अलजेब्राइक इक्वेशन ही होती है जिसके अंदर या तो हर टर्म कांस्टेंट होगी, या फिर प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए सिंगल वेरिएबल, या डबल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर देखना, ये सिंगल वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए सिंगल वेरिएबल, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए सिंगल वेरिएबल। ये हुआ 2x + 5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 2x + 3y + 6 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन। ध्यान रखना, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। x = कांस्टेंट लिख दिया, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। y = b लिख दिया, ये भी एक लीनियर। समझ में आए? वहां पर क्या बोला कि हर एक जो भी होगी हर टर्म, या तो वो कांस्टेंट होगी या प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए सिंगल वेरिएबल। यहाँ पर अगर गलती से आपने डबल वेरिएबल कर देते, जैसे 2x + y, तो ध्यान रखना ये अब एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, इसीलिए लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए सिंगल वेरिएबल। तो वेरिएबल होगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, और वो किसी और वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। समझ में आया? ये क्या कहलाएगी? अब बात करते हैं वन वेरिएबल। ठीक है भाई, वन वेरिएबल वो लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखेगा, उसे जैसे 2x + 5 = 0, ये क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। मैंने बताया था कि 2x + 5 एक पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही हम इसको = 0 लिख देते हैं, ये किस में कंसिडर हो जाता है? इक्वेशन के अंदर। इसका मतलब इक्वेशन वो होती है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और एक राइट हैंड साइड भी होता है। समझ में आया? तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है। चाहे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो, 2 में हो, कितने भी वेरिएबल हो, हमेशा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये आपने क्या होगा, इसका मतलब ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये भी आप देख लीजिए, जो बेसिक चीजें हैं वो एक बार मैं बता दूं, फिर स्टार्ट करूंगी अपने टॉपिक को। ये एक्स एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस होता है। समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यही बोला जाता है। इधर देखिए, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इधर x और y दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इधर देखिए, आपका x नेगेटिव आ रहा है इधर, और y पॉजिटिव ही है, तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में x, y, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव। जब हम अपने थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का ये वाला एरिया है, इधर मुझे x भी नेगेटिव दिख रहा है, y भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव होगा। रटने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ मैं आपको दिखा के कर रही हूँ। अब जब हम अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर मेरे को x पॉजिटिव दिख रहा है और y मुझे क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है, तो ये हमारी वैल्यू होगी। समझ में आया? तो आपको क्या बताया मैंने, जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने x = 5 ले दिया, तो x = 5 को ये देखिए, ये 0 ओरिजिन होता है, जहां पर x भी 0, y भी 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, x = 5, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी x = 5, जो किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। देखो, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो x = कांस्टेंट मींस पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मैं कहूँ y = 2, तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, y = 2 की लाइन ऐसे होगी जो किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। तो जैसा एग्जामिनर आपसे कह रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, हम अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं करेंगे।
धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बड़े इजीली समझेंगे। मोस्टली सब ग्राफ में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद ग्राफ में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, हम समझाएंगे आपको। देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होती है, कोई भी इक्वेशन है जैसे एक्स प्लस जिसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। देखो लीनियर का मतलब अब आपको पता चल गया कि जिसमें वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, जो भी वेरिएबल होंगे उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। अब दो वेरिएबल है, इसका मतलब दो वेरिएबल यूज होंगे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी होगी, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे वो जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, ये सारी पढ़ेंगे। अब देखिए वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये आपकी बेसिक चीजें है, ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या x प्लस वाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में शो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए कैसे बताया मैंने कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी हाईएस्ट 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है, और एक दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास x इक्वल टू 6 है, अब देखते ही बोलेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर तो है लेकिन हाँ ये भी नहीं कि मैं इस 1 वेरिएबल को इक्वेशन को 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकती। x प्लस 0 y इक्वल टू 6 लिख के मैं इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन उसने, हमें पता है जो दिखता है वही बिकता है, इसका मतलब दिख तो मुझे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल रहा, तो इसको टिक ना लगा के फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही टिक लगाना था। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 5, ये जी 1 2 तो छोड़ो, ये तो क्या है, लीनियर ही नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी यूज होगी, 2 यूज हो गई। नेक्स्ट है एक्स वाई इक्वल टू 5, यहाँ पर देखिए ये लीनियर है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। x की पावर 1/2 प्लस 9 ये लीनियर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पावर क्या आ गई, फ्रैक्शनल आ गई। लीनियर तो वही होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। अब आता है किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में, क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन से मतलब होता है x की जो वेरिएबल है उसकी जगह क्या वैल्यू रखूं कि जिससे मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या बन जाए, इक्वल बन जाए। जैसे 2x इक्वल टू 3 है, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आएगा, 3/2, इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए 2x की जगह 3/2 रखूंगी, 2 3 आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी 3 है और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कब है, x इक्वल टू 3/2 पर, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया, सॉल्यूशन से मतलब क्या समझे, सिर्फ इतना समझे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे 2x प्लस 6y इक्वल टू 12 है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जब कभी बचपन में ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो ऐसे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट चलता रहेगा। x, ये देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, ये x है ये y है, x को 0 रखिए, x 0 रखेंगे 6y 12 आएगा, यहाँ से y 2 आएगा। x को 1 रखेंगे, x को 1 रखा, y देखिए 2 माइनस 12 माइनस 2 10/6 आएगा। x को 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, y 8/6 आएगा। x को 3 रखेंगे, y 1 आएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे मैं x को वेरी करूंगी y की वैल्यू भी मेरी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब है जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, उसका सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आपके दिमाग में चीजें पता चली, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, पता नहीं मैं एक्स की जितनी, और रियल नंबर की रेंज क्या होती है, अगर मैं रियल नंबर होते हैं -∞ से +∞ ओपन इंटरवल के अंदर, तो मैं जितनी -∞ से ∞ के अंदर जितने x की वैल्यू रखूंगी y की वैल्यू उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट आएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो उसके क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट
एक और यहाँ से जो मेन क्वेश्चन मैं बता ही देती हूँ, बाय द वे वो स्टेटमेंट में मेंशन कर दे कि आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। देखिए जो चीजें बेसिक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी आएगा आपका पेपर, और आपने कह दिया 2x + 6y = 12 है, वेयर xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया कि xy नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब आप कहोगे मैडम आप तो झूठ बोलते हो, आपने तो अभी बताया था कि सॉल्यूशन जब 2 वेरिएबल की है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब मैं अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रही हूँ, मैं कहती हूँ अगर xy नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी। उसका कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? यूनिक। देखिए x को 0 रखूंगी, y क्या आएगा? अब यहाँ पर मैं x को 0 रखती हूँ, लेकिन x तो 0 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, तो पहला ही गलत है। x को 1 रखती हूँ, x को 1 रखिए, y क्या आएगा? यहाँ पर 12 - 10/6, 10/6 मतलब 5/3, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं। x को 2 रखूंगी, y कितना आएगा? 8/6 आएगा, ये भी नहीं हुआ नेचुरल नंबर में। 3 रखूंगी, x को 3 रखूंगी तो y मेरा 1 आएगा। देखिए रख के देखिए, x को 3 × 2 = 6, 6y = 6 आएगा, y 1 आएगा। इसका मतलब अब एक सॉल्यूशन मिलेगा, यही एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यदि xy नेचुरल नंबर से है। तो ध्यान रखना, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जब xy नेचुरल नंबर से है। अगर xy रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देख लेना, अगर एग्जामिनर पर्टिकुलर आपसे मेंशन कर दे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, वो कोई नहीं बताएगा आपको कि अगर xy पर आपने कंडीशन दे दी नेचुरल नंबर की तो नेचुरल नंबर में यही आएगा। हो सकता है एग्जाम आपसे होल नंबर की, तो आपको अपने देखना है कर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, आपकी मनमर्जी की सरकार है, अब कैसे भी करो आपकी मर्जी। जैसे ये इसका सॉल्यूशन निकालना है तो कुछ बात नहीं, सीधा क्या करेंगे 3x + 7, यहाँ पर 5 × 2 = 10x - 5, यहाँ पर 3x + 7, ये क्या आ जाएगा? इधर से वेरिएबल को एक साथ करते हैं 7x, यहाँ पर 5 + 7, -5 इधर है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7x = 12 हो जाएगा, x क्या आ जाएगा मेरा 12/7, और यही इसका सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आया? तो सॉल्यूशन का मतलब अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मान के चलिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ x बतानी है, यदि लेफ्ट है 5 × 2 = 10x - 5, 3x + 7, एक साथ वेरिएबल को लिए ये उधर ले जाइए, यहाँ पर आएगा 10 - 3 7x, 5 + 7 12, 7x 12 आएगा, x क्या आएगा 12/7। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ 2x + y = 5। आपको इसका करेक्ट सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर आई थिंक मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि 1 3 3 2 सारे ही देखिए, करेक्ट आइडेंटिफाई करेक्ट सॉल्यूशन बताना है। करेक्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है, x और y की क्या वैल्यू रखूं जिससे मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर बन जाए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 3 रखती हूँ, x की जगह 1 रखती हूँ, 2 × 1 + 3 = 5 आ रहा है। ऑब्वियस है 5 = 5, तो ये भी इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। दूसरा देखिए 2 × 2 + 1, ये भी इसका करेक्ट सॉल्यूशन है, 2 × 2 = 4 + 1 5 ही आ रहा है। अगर मैं ये रखती हूँ 0 × 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 × 0, ठीक है 0 × 5 है, सॉरी 2 × 0 + 5 और = 5 ही आएगा ये, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। लेकिन 3 × 2 रखूंगी, 2 × 3 + 2, ये तो 8 = 5 तो होता ही नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट नहीं आता, क्या आता इनकरेक्ट सॉल्यूशन बताना था, और यही इसका क्या होता आपका इनकरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इनकरेक्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब समझे, x और y, देखिए एक बात, ये जो इस फॉर्म में वैल्यू रखी रहती है a, b, b, इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है।
जो ऐसे पेयर की फॉर्म में रहती है उसे बोलते हैं। पहला वैल्यू x कोऑर्डिनेट की रहती है, दूसरी वैल्यू y की रहती है। ठीक है, x पहली किसको रिप्रेजेंट करती है, x की वैल्यू को, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, y की वैल्यू को। नेक्स्ट देखना, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई। अब देखना ये लीनियर इक्वेशन किस में है, 2 वेरिएबल में है। तो मैंने अभी बताया था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे ही मैं x को और y को 0, x 0 आएगा, y 5 आएगा, x 1 आएगा, y 4 आएगा, x 2 आएगा, y 3 आएगा, x 3 आएगा, y 2 आएगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करती चलूँ y भी मेरा चेंज होता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर x और y पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, इसलिए क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है इफ ए लीनियर इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट, यदि आपकी लीनियर इक्वेशन किन पॉइंटों से पास हो रही है, 3,-3 से और 6,-6 से, तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे, आप ऑप्शन के अंदर जाएंगे, ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेटिस्फाई कर। 3,-3 का मतलब क्या हुआ, x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह -3। जब पहले इक्वेशन में लिखते हैं 3 + -3 0 आ रहा है, दूसरे कोऑर्डिनेट को 6 - 6, उससे दोनों कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x + y = 0। समझ में आया, x + y = 0। दोनों लाइनें इस तरीके से होंगी। अगर मैं इसके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, वो भी देखो, आप ग्राफ रिप्रेजेंट करना भी सीखो धीरे धीरे। ये आपका ओरिजिन है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, अभी बताया था। ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव x एक्सिस होती है, -2, -3 सो ऑन। इधर नेगेटिव y एक्सिस होती है, -2, -3, -4, -5, -6 सो ऑन। इधर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रहता है। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट x3 है तो y -3 है, ये हुआ, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी वाली x6 है, y -6 है, ये आएगी। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब उन दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। पता होगा ना, उन दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल कहलाती हैं। अगर उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है, क्या कहलाती है, लाइनें परपेंडिकुलर कहलाती है। लेकिन अभी क्या है, अभी एक बार आप बेसिक करो, उसके बाद 9th 10th का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम ये स्लोप वगैरह पे सब पे मैं पहुंचूंगी। अभी फिलहाल मैं आज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के टॉपिक को कवर कराना चाहती हूँ। ठीक है, अब एक बात, ये क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द 2x + y = 6 कट द एक्सिस। वो कह रहा है वो पॉइंट बताइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए उठाया कि इस कट द एक्सिस का मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई पॉइंट x यहाँ पर कट कर रहा है, x एक्सिस पर, ये इस जगह पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। y क्या है, 0। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या, कि अगर वो लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो y क्या होगा वहां पर, 0। अगर वो लाइन y एक्सिस को, कोई लाइन है, ये लाइन जा रही है, ये y एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है, अगर y एक्सिस को 0, ठीक है, x क्या होगा, 0। समझ में आया। अब वो कह रहे 2x + y = 6, x एक्सिस को कट कर रही है, कट दी एक्सिस, x एक्सिस को नहीं। देन स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे, लाइन कट दी x एक्सिस, कट दी x एक्सिस, देन y क्या होगा आपका, 0। y क्या होगा, 0। y को 0 रखिए, 2x = 6 आएगा, x क्या आएगा, 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होंगे, 3,0। जहां पर लाइन क्या करेगी, x एक्सिस को कट करेगी, वहां पर y क्या हो जाएगा, 0। अब वहां लिखिए व्हेन द लाइन कट दी y एक्सिस, तो x क्या कर देंगे हम, 0। x को क्या रख देंगे, 0। 0 + y = 6, तो यहां से y क्या आ जाएगा मेरा,
6 और उस टाइम मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,6। समझ में आया? मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो मेरे दोनों कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई 3,0, दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई 0,6। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, बोर्ड को देखिए, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है मीट ए लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। वो कह रहा है किस पॉइंट पर ग्राफ ऑफ द लीनियर, मतलब मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, पहला पॉइंट ये दे रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन वो किसी लाइन पर मीट कर रही है, और जिस पॉइंट पर मीट कर रही है वो पॉइंट क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। अब एक बात बताइए, पैरेलल टू y एक्सिस है, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, दो कंडीशन है, या तो इधर होगी पैरेलल या इधर, मतलब या तो x a होगा इधर या x होगा माइनस से इधर, दो ही कंडीशन है भाई। ये y एक्सिस, यही तो y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, या तो x कांस्टेंट, देखो x कांस्टेंट होता है y एक्सिस के पैरेलल, या तो इधर होगा या इधर होगा। लेकिन वो कह रहा है एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है आपका, 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस। इसका मतलब x क्या हो गया 2 हो गया, -2 नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। इसी क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव में करना हो, सिंस द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, therefore there are two possibility, x equal to a और x equal to -a, but it is given that, क्या given है, distance at 2 unit from the origin and in the positive direction of x axis, therefore consider x equal to a, x equal to 2 है, that it satisfy, किसको satisfy करेगा 2 plus y equal to 5, इसका मतलब y क्या आएगा 3 आएगा, therefore पॉइंट क्या होंगे 2,3। जिसको ये पता चल गया x एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होती है, पैरेलल परपेंडिकुलर, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच क्वाड्रेंट द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई। तो हमेशा ध्यान रखना, ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में मैंने बताया था इधर क्या होता है नेगेटिव x होता है, ऊपर पॉजिटिव y होता है, तो माइनस प्लस होगा, इधर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव होगा, भी बताया ही था। इसमें दोनों इसमें क्या होगा, x क्या है पॉजिटिव है और y क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो आपसे किसी फर्स्ट की पूछ ले, सेकंड की पूछ ले, थर्ड की पूछ ले, फोर्थ, तो आज के बाद रटेंगे नहीं, सीधा देखते ही बता। नेक्स्ट में क्या कहेगा, यहाँ से अब आपका सिलेबस का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। देखिए हम कैसे करते हैं, 2 वेरिएबल में मेरे पास कोई भी 2 इक्वेशन है, a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है, दूसरी है a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें इसका सॉल्यूशन निकाल, जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगी तो हमें 2 मेथड पढ़ने हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्राइक मेथड। मोस्टली क्वेश्चंस जो कवर होते हैं वो ग्राफिकल मेथड से होते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड कहता है इनके रेशियो का कंपैरिजन करिए, क्या करिए रेशियो का कंपैरिजन करिए, उसके बाद इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताइए कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद इसकी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताइए कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। लिख लीजिए इसको नोट। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मतलब वो बताना चाहता है यूनिक सॉल्यूशंस होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइनें पैरेलल होंगी, लाइनें कोइंसाइड होगी, क्या होगा रेशियो। देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा लिख लेना, मैं अच्छे से क्लियरली, बिल्कुल प्लेन पेज है, मैं इस पे बता देती हूँ, रख लिया इसी के लिए। मेरे पास 2 लाइनें हैं, a1x है a2y है, a1x है b1y है c1 इक्वल टू 0।
अब मेरे साथ साथ लिखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, V2Y है प्लस C2 इक्वल टू 0। रेशियो में कंपैरिजन करिए, रेशियो पहले आएगा यदि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है। अगर केस फर्स्ट क्या कहता है कि यदि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है, तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। साथ के साथ ये दोनों जो लाइनें होंगी ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। समझ में आया। और यूनिक सॉल्यूशन लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और कंसिस्टेंट होगी। और क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट में भी दो केस है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट केस बनेगा कि कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट होगी। कंसिस्टेंट क्या होगी, इंडिपेंडेंट। क्या लिखा आपने, इफ A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू, ये B1 है, B1 बाय B2, तो उस वक्त क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी और कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन जो मिलेगा। और क्या होगी, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा। अगर इसकी ग्राफ की मैं बात करूं तो देखिए इस तरीके से कोई भी दो लाइनें, एक इधर आ गई एक इधर से जा रही है, इन दोनों लाइनों में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट पाथ से चल के आ रही है, लेकिन एट ए सर्टेन पॉइंट ये दोनों लाइनें जाकर किसी एक पॉइंट पर आपस में मिलते हुए वो अपने पाथ पर निकल जाती है, ये अपने पाथ पर निकल जाती है। जब कोई दो लाइनें किसी एक पॉइंट पर ही मीट करती हैं उन्हें बोलते हैं लाइन आर इंटरसेक्टिंग। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए इस सॉल्यूशन को नाम देंगे यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया, क्या नाम देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। आ गया। और अगर पूछे कि कंसिस्टेंट होगी तो हाँ बिल्कुल कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, और इंडिपेंडेंट होंगी। क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। ये था आपका फर्स्ट केस, आया समझ में। अब हम अपने केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, लाइनें वही दो लाइनें होंगी, कौन कौन सी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। केस सेकंड कहेगा आपका कि A1 बाय A2 होगा, B1 बाय B2 होगा, लेकिन C1 बाय C2 नहीं होगा, लेकिन C1 बाय C2 नहीं होगा। इस वक्त नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है अभी बताती हूँ। वैसे इनकंसिस्टेंट होंगी, और नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, ये एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगी, ना तो अब कर रही है ना मीट करते हुए प्रतीत होती है, तो उस वक्त कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और उस वक्त क्या होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। टाइप ऑफ सॉल्यूशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी। दूसरा केस समझ में आ गया। केस थर्ड क्या रहेगा, केस थर्ड देखिए यहीं पर ही मैं बता देती हूँ। केस थर्ड क्या रहेगा, केस थर्ड रहेगा कि आपके पास A1 बाय A2 होगा, B1 बाय B2 भी होगा, C1 बाय C2 भी होगा। और इस केस में जब ऐसा होगा तो क्या होगा, आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। लाइंस क्या होगी, कोइंसाइड करेगी। देखिए कोइंसाइड का मतलब मैं बताती हूँ। लाइंस कोइंसाइड करने का मतलब क्या होगा, देखिए इधर से मैं इसी पे बता देती हूँ। ये एक लाइन जारी है, लाइंस कोइंसाइड करने का मतलब है इसी के ऊपर कह दो एक दूसरी लाइन भी सेम चलती हुई आ रही है, जो इसके पॉइंट है उन सारों पॉइंटों को वो दूसरी लाइन भी सेटिस्फाई करते हुए जा रही है, उसे ही क्या बोलेंगे,
कोइंसाइड करना। इसका मतलब जितने इसके सॉल्यूशन होंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। और अभी पढ़ा था मैंने कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इस लाइन के इनफाइनाइट है तो दूसरे के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसलिए क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट भी होंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो कंसिस्टेंट होंगे। लेकिन देखो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो कंसिस्टेंट क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। समझ में आई? तीनों केस समझ में आ गए। इन तीनों केसों से ही एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन केसों को घोट घोट के पी लेना, ठीक है? आपको आज के बाद डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इससे बेस्ड क्वेश्चनों को हम करते हैं। अब देखिए मैं अपने ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रही हूँ। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में वही 3 केस आएंगे कि A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा कि A1 by A2 होगा, B1 by B2 होगा और C1 by C2, यही होगा। A1 by A2 होगा, B1 by B2 होगा, C1 by C2। यहाँ पर देखिए A1 क्या है, 1 है, B1 क्या है, 2 है, C1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, A माइनस बी, B2 होता है Y का कोफिशिएंट A प्लस बी, C2 होता है कांस्टेंट टर्म A प्लस बी माइनस 2। हाँ मैंने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, 1 अपॉन A माइनस बी, 2 अपॉन A प्लस बी, 1 अपॉन A प्लस बी माइनस 2 हुआ। 1 अपॉन में A प्लस बी माइनस 2, A प्लस बी आएगा 2 इंटू A माइनस बी के इक्वल आएगा, A प्लस बी आएगा 2A माइनस 2B आएगा। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी, ये B इधर जाके A माइनस 3B इक्वल टू 0। देखिए कैसे सोल्व किया, A को इधर ले गई, B को भी इधर ले गई, एक इक्वेशन ये निकल के आई, ले लिए। पहले 2 उठाए थे, अब मैं सेकंड और थर्ड को उठा रही हूँ। देखिए 2 अपॉन A प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस बी माइनस 2, ये 2 इंटू A प्लस बी माइनस 2 होगा और ये A प्लस बी, यहाँ पर 2A प्लस 2B माइनस 4 होगा, यहाँ पर A प्लस होगा, यहाँ पर A प्लस बी माइनस 4 0 होगा। इसका मतलब A प्लस बी इक्वल टू 4। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ये आई, सेकंड इक्वेशन ये आई। मैं इन दोनों को सोल्व कर सकती हूँ A और B के लिए। देखिए A माइनस 3B 0 है, A प्लस बी इक्वल टू 4 है, माइनस 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 कर दीजिए, माइनस 4B इक्वल टू माइनस 4 आया, B यहाँ से 1 आ गया, B 1 आ गया, A माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो A क्या आ गया, 3 आ गया। यही 2 कोऑर्डिनेट क्या होगी A और B की वैल्यू, A 3 होगा और B 1 होगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव में भी करना है तो क्या करोगे, सिंस वी कंपैरिजन ऑफ रेशियो से वी नो दैट 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कब होगा, यदि ये केस होगा। अब यहाँ पर कंपेयर दीज 2 इक्वेशन विद A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2। उसके बाद इन केस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हो। नेक्स्ट ना, इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब रखता है, सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा तो क्या होगा उस केस में, देन क्या होगा, A1 बाय A2 होगा इक्वल टू B1 बाय A1 क्या है यहाँ पर 2, कंपैरिजन करना सीख लोगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 होता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। जब मैं कंपैरिजन करूंगी 2 के नीचे P आएगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। इसका मतलब 2 अपॉन P किसके इक्वल नहीं होगा,
किसके इक्वल नहीं होगा? 3/-6 के। यही होगा। इसका मतलब -12 इक्वल टू 3p होगा। इसका मतलब p किसके इक्वल नहीं होगा? -4 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए, जब कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो x और y की जो वैल्यू है वो हर एक रियल नंबर पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कह रहा है p-4 नहीं हो सकता। तो जो आंसर आएगा वो r में से सभी रियल नंबर में से किसको हटा दो? -4 को। तो वो क्या होगी? इन सब पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? और यही कि p हमारी क्या होगी? वैल्यू होगी। p नॉट इक्वल टू -4 का मतलब है p की वैल्यू हर रियल नंबर होगी, उसमें से सिर्फ -4 को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया? नेक्स्ट, इफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है, वो कह रहा है सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई? वो कह रहा है इन दो इक्वेशनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो y इक्वल टू mx प्लस 3, जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। देखिए y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। किसके अंदर होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसके अंदर होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो वो क्या कह रहा है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 है, 11 है, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -20। वो यहाँ से कह रहा है यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करेंगे? स्टेप 1 में वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। कैसे निकालेंगे? माइनस प्लस प्लस, यही होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7y, तो y इक्वल टू 5 आएगा। y की जगह में 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। 2x प्लस 5 3 जार 15 इक्वल टू 11 आएगा। 2x इक्वल टू -4 आएगा। x क्या आएगा यहाँ से? -2। तो दो कोऑर्डिनेट हमें, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस आर, क्या आया आपका? -2, 5 आया। एंड इट सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा? y इक्वल टू mx प्लस 3 को। तो y की जगह क्या रखेंगे हम? 5 रखेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है x और y की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की जगह -2 प्लस 3 रखेंगे। 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 रखेंगे। 2 इक्वल टू -2m आएगा। m इक्वल टू -1। समझ में आ गया क्या करना है? तो m क्या आएगा यहाँ से? हमारा -1। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या? आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको देखो, अब आपके पास ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से आपने लिखना है, वी नो दैट इन ए ग्राफिकल मेथड 3 केसेस आर अराइज। कैसे स्टेप 1 में करोगे? We know that in a graphical method 3 cases are arise। कौन कौन से केस? फर्स्ट क्या होगा? a1/a2 होगा, b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तो उस वक्त यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लिख दोगे। फिर दूसरा केस a1/a2 होगा, b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। उसके बाद आपका क्या आएगा कि a1/a2 होगा, b1/b2 भी होगा, c1/c2 भी होगा। उस वक्त कौन से केस अराइज होंगे? फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए, अब जब कंपैरिजन करते हो, a1 1 है, b1 1 है, c1 6 है, a2 1 है, b2 -1 है, c2 कितना है? 2। जब मैं a1/a2 करती हूँ, b1/b2 ये दोनों ही नहीं इक्वल आते, इसका मतलब लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्ट। लाइंस क्या होंगी? देयरफॉर लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। और कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। लाइन इंटरसेक्ट ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? फॉर प्लॉटिंग ए ग्राफ हम क्या करेंगे?
पुट कर देंगे x को 0 तो y क्या आएगा 6 आएगा। दूसरी बार y को 0 पुट कर देंगे, x कितना आएगा दूसरी वाली इक्वेशन में, देखो इसी में पहले में x को 0 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, y 6 आया। दूसरी टाइम y को 0 पुट किया, x 6 आया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे, y क्या आएगा -2, और जब मैं y को 0 पुट करूंगी x क्या आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड से जैसे आपको करना वैसे मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप यही देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखने पे आपको पता चलेगा 4 और 2 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट को समझा रही हूँ क्योंकि इतना सारा लेंथी सिलेबस है कि हम समझ के करेंगे, रिवाइज नहीं हो पाएगा, समझ के करेंगे, अपने कंसेप्ट हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। x0 y6, देखिए x0 y6 यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, x6 y0 एक लाइन की इक्वेशन ये जाएगी। दूसरी वाली x0 y-2 ये होगा x0 y-2, और x दूसरे वाले में होगा x2 y0 ये होगा। तो पॉइंट ये कहीं पर सेटिस्फाई करें। ठीक है, जब ये दोनों लाइनें समझ में आया, x0 तो y-2 x, अब ये किस पॉइंटों पर मीट करेंगे, ये दोनों लाइनें कोई ना कोई इन बिटवीन इनका कोई पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी। और वो मीटिंग का पॉइंट हम कैसे निकालते हैं मैंने बताया, x + y = 6 है, x - y = 2, कैंसिल कर लो, 2x = 8 आएगा, x4 आएगा, x4 आ गया तो y क्या आएगा 2 आएगा। और वैसे पता चल गया कैसे निकाल। तो इस तरीके से देखो, देखने में पता चल रहा है एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, कहीं ना कहीं जाके आपस में कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, और जिस पॉइंट पर मिलेगी वही इसका क्या हो जाएगा x4 और y2। ठीक है, सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल में x और कंडीशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन में लिख देती हूँ, है b1x है c1y है इक्वल टू a। दूसरी इक्वेशन है c2x है a2y है प्लस b2। इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये इनफाइनाइट नंबर, सिंस द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर तो हम लास्ट में पीछे केस पढ़े ग्राफिकल मेथड में कि a1/a2 होता था, b1/b2 होता था, c1/c2 होता था। यहाँ पर a1/a2 क्या है, b1/c2, b1/b2 की जगह क्या है, c1/a2, c1/c2 की जगह क्या है, a1/b2। अगर ये दो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये वाली इस कंडीशन को होल्ड करगी, उस वक्त सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, कंसिस्टेंट होगा, कोइंसाइड करेगी लाइनें, और कंसिस्टेंट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। क्या क्या केस अराइज हुए, इससे क्या क्या केस और नए बने, याद रखना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगी और उसके साथ साथ कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट में डिपेंडेंट होंगी, और लाइनें क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। इसका ग्राफ देखो ये वाला बनेगा, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन के सारे पॉइंट एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे कोइंसाइड करेगी, ऐसे इसी के ऊपर दूसरी लाइन। समझ में आया, हर पॉइंट पहली इक्वेशन के हर पॉइंट को दूसरी इक्वेशन के हर पॉइंटों को सेटिस्फाई। नेक्स्ट देखना, तो इस केस में ये वाला केस सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, The pair of equation y = 0 and y = 5 has solution। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, y = 0 और y = 5। देखना यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो y = 0 एक तरीके से ये लाइन होगी, y = 0 ये लाइनें होगी, ये वाली।
क्योंकि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अभी बताया मैंने y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y कॉन्स्टेंट का मतलब है लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस, बताया था लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। अब y इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट होगा y इक्वल टू 5, इसका मतलब ये रहा, यही रहा, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट ये रहे, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो क्या लिखोगे, सिंस y इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं जो कभी मीट करेंगी नहीं, और जो लाइनें पैरेलल होती है जब मीट ही नहीं करेगी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, नो सॉल्यूशन। देखो हर चीज में कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज जुड़ी हुई है, बस आपको उसे समझना है। फाइंड द सॉल्यूशन। अब जागे आता है दूसरा अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में कौन कौन से बताए थे मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, एलिमिनेशन मेथड बताया था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपके पास दो इक्वेशनें होंगी, देखना इस मेथड को जरा, ये एक है ये दो है, आपके पास दो इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लो और फर्स्ट वाली में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू वाई प्लस 2 होगी, इससे x की वैल्यू उठा के आपको पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट करिए, y प्लस 2y इक्वल टू 10 होगा, यहाँ से 3y इक्वल टू 8 आएगा, y इक्वल टू 8/3 आएगा, समझ गया। तो आपको क्या है, y इक्वल टू 8/3 है, जैसे y 8/3 आया, x क्या आएगा 8/3 प्लस 2, 3 एलसीएम आ गया, 8 प्लस 6 आया, 14/3 आया, वैल्यू क्या आएगी 14/3 और y इक्वल टू 8/3, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन आया दिमाग में, नो सॉल्यूशन कब रखेगी, यदि a1/a2 नॉट b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल होगा, 1/c2 के इक्वल नहीं होगा। सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर दिस कंडीशन विल बी होल्ड। इसका मतलब k/12 इक्वल टू 3/k होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k होगा। इसका मतलब k स्क्वायर 30, पहले दो आपको लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 36 होगा, k प्लस माइनस 6 होगा। फिर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से क्या होगा आपका 3/k नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k होगा, 3k नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k होगा, k स्क्वायर माइनस 3k और ये 3k इधर आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, k स्क्वायर माइनस 6k नॉट इक्वल टू 0 होगा, k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो k कभी भी 0 भी नहीं आ सकता और k 6 के भी बराबर नहीं हो सकता। दो केस अराइज हुए, यहाँ से कहता है k 6 के भी बराबर नहीं, k 6 के बराबर है, k माइनस 6 के बराबर है, वो कहता है k तो 6 के बराबर ही नहीं है, तो ये केस तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब k क्या होगा -6 के बराबर। किसके, जब इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखेगी उस वक्त आपका k हर हाल में -6 के बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे एग्जाम में रेज करते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान से। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग, पहला हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, आप एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट कैसे करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब दोनों को एलिमिनेट का मतलब है आप कोफिशिएंट को कंपेयर बराबर बना के जमा घटा करके एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू 12 आएगा, x क्या आएगा 6 आएगा,
x 6 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 6 + y 10 आएगा, y क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा x 6 और y 4। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हम कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 3 1 2 फॉर्मूला भी बताते हैं, मैं यहाँ पे एक बार करके बता रही हूँ। जैसे आपके पास b1y + c1 = g, a2x + b2y + c2 = g। यहाँ पर कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, आप x को रखिए, x को भूल जाइए, अब ऐसे करिए b1 c2 फिर -b2 c1। फिर आप जब y को कर रहे हैं ध्यान रखना दूसरे वाले पे माइनस साइन ले लेना। आपने क्या किया है b1 c2, तो अब y वाले पे कर रहे हैं तो क्या आएगा a1 c2 आएगा -a2 c1 आएगा। ऐसे ही चलो आप पैटर्न को, ये नहीं कभी इधर घुमा रहे हो कभी इधर, इधर माइनस करना है इधर वाला प्लस करना है, पहले रहेगा। फिर तीसरे वाले में 1, इसको c1 भूल जाओ, a1 b2 देखना मेरे पीछे ही छुप गया क्या, a1 b2 इधर प्लस और इधर माइनस, -a2 b1। कई क्या करते हैं y को माइनस नहीं लेते, वो फिर पैटर्न को चेंज कर देते हैं। मैं कहती हूँ देखिए फिर से देखिए, a1 x है, b1 y है, c1 है = 0, b2 y है प्लस c2 है = 0। ठीक है, आपको क्या करना है x को छुपा दीजिए, अब इनको मल्टीप्लाई करिए, b1 c2 माइनस यहीं पर b2 c1 लिखा, फिर y दूसरे के साथ माइनस। अब y को लिया तो y को भूल जाइए, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, चलेगा एक बार इधर चलोगे प्लस इधर चलोगे माइनस, -a2 c1, फिर ऐसे ही 1 और इसको भूल जाइए a1 b2 -a2 c1। ठीक है, यही पैटर्न अब मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, देखना एक बार। 3x + 2y = 8 है और 5x + 4y = 14। मैं यहीं पर पैटर्न आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं स्लाइड को पता नहीं आगे पीछे कर रही हूँ तो क्या होता है ये भूल जाइए आप। 14 अगर अब देखना कांस्टेंट इधर है तो आप एक काम करो, पहले कांस्टेंट को एक साइड ले आओ, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा है ना, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। आप कांस्टेंट को इधर लेके आ गए, अब आप शुरू करिए, अगर कांस्टेंट उधर रहे तो साइन में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप पजल हो जाएंगे। x पे गई तो मैं x को भूल गई, -14 × 2 -28, इधर गई माइनस, ये 4 8 -32 आया पहली वैल्यू। फिर देखिए y, मैंने बताया y पे आप माइनस ले लीजिए, y को भूल जाइए, -14 × 3 -42, इधर जाएगा -5 × -8 -40, 1/, ये भूल जाइए, 4 3 जार, 4 के साथ 3 जाएगा 12 जाएगा, और ये 5 के साथ 2 जाएगा 10 जाएगा। ठीक है, 5 के साथ 2 जाएगा तो 10 जाएगा, हो गया। यहाँ से मेरा आया, मैं अब इसको इरेज कर दूं, यहाँ से मेरा क्या आएगा देखिए, यहाँ से मेरा आएगा x आएगा -28 + 32 -y / -2 और 1/2। यहाँ से मेरा x/4 आया, y/2 आया और ये 1/2 आया, यही आएगा। और यहाँ से जब मैं सोल्व करती हूँ तो x मेरा आएगा 4/2, y आएगा मेरा 2/2, और यहाँ से x मेरा 2 आएगा और y मेरा 1 आएगा, और मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो। ये आपका कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कई लोग इसको 2 3 1 2 फॉर्मूले से भी करते हैं, इन 2 3 क्यों हम इतने फॉर्मूले याद कर रहे हैं, हम सिंपल हो रहा है तो क्यों ना हम सिंपल करें उसे। देखिए, यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस वक्त मैंने केस आपको बता ही दिया। क्या करेंगे आप, a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कर लेंगे। कैसे करेंगे, k/6 होगा, -5/2 होगा, 2/7 2 के इक्वल टू -30 आएगा, k -15 आएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे।
इसका मतलब यहां से क्या आएगा, तो k नॉट इक्वल टू यहां से क्या है -15। आपको तो k की वैल्यू से मतलब है, आपको उस k से मतलब ही नहीं है, तो k क्या होगा -15 k। समझ में आया या बताऊं? देखो k इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस इक्वल नहीं होगा, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है when the linear pair of linear equation has no solution then this case arise। इस केस में वैल्यू कंपेयर करके रखनी है। 2k यहाँ से -30 आया, तो k क्या आएगा -15 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए वो कह रहे लाइन कोइंसाइड, लाइन कोइंसाइड कौन से केस में करती है। अब आपको अगर ये नहीं पता कि कब किस केस में लाइन कोइंसाइड करती है तो क्वेश्चन निकलेगा। तो लाइनें कब कोइंसाइड करती हैं आपको पता होना चाहिए। ये तो कब कोइंसाइड करती हैं, जब a1 by a2 होगा, b1 by b2 होगा और c1 by c2 होगा। उस केस में लाइनें क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। और उसकी कंडीशन क्या होगी, 5/15 होगा, यहाँ पर क्या होगा 7/21 होगा, यहाँ पर 3/k होगा। यही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 21, यहाँ पर क्या होगा 15 × 7। और इस केस में हमें तो 7k = 42 होगा, तो k क्या आएगा 6 आएगा। आपको तो k की वैल्यू निकालनी थी। देन k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, b1 by b2 7/21 3/k, 7k = 42, k क्या आएगा 6 आएगा। ये आई थिंक ऑप्शन गलत है, 6 आना चाहिए था। समझ में आया कि आपको अपने स्टेप्स को लिखना है कि जब लाइनें कोइंसाइड करेगी उस पर कौन सा केस अराइज होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे और इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब मैं क्या करूंगी, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पॉलिनोमियल, रियल नंबर और लीनियर, अभी मैं क्वाड्रेटिक, जीपी और उसके बाद मैट्रिक्स और करवा दूं। के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 100 से 200 का हम दे देंगे क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में सारे टॉपिक्स 1 by 1 कवर कराते रहें। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ऐसे देखो हर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, सिर्फ ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर। जैसे क्या हो गया x² + 3 हो गया, वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, होल नंबर है। होल नंबर तो आपको पता ही होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। x⁻9 + 10x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर आपके माइंड में आएगा कि फिर पॉलिनोमियल कौन नहीं है, जैसे x⁻1/2 + 3 है, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए पावर क्या है वेरिएबल की, होल नंबर है क्या, 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, x³ + 5x + 9 x² है, अपॉन में x है, क्या ये पॉलिनोमियल है? कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे नहीं। कुछ तो इतने समझदार होंगे देखते ही कहेंगे नहीं, क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगा -1 होगा और वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कोई फॉर्म इस तरीके से आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, डिवीजन में आ जाए, आप उसकी फॉर्म के बारे में बात करें, डिग्री के बारे में बात करें, पावर के बारे में बात करें, सबसे पहले इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं जो कुछ भी देखना है। यहाँ पर x³ आएगा, 5x/x आएगा, ये 9x² आएगा। जब मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये x² आएगा, ये 5 आएगा, ये 9x आएगा। तो हर हाल में जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे पॉलिनोमियल में। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा मैंने बताया था कि हम 2 टाइप से कैरेक्टराइज करते हैं पॉलिनोमियल को। पहले क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, एक बार जल्दी ही करा रही हूँ, स्पीडली ही करा रही हूँ मैं। एक होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या होती है, डिग्री के हिसाब से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसे कैरेक्टराइज करते
सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है। तो पहले अगर कोई मोनोनोमियल्स, क्या बोला जाता है, मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे 6x5 हो गया या 3 हो गया, 9x हो गया, ये सारे क्या बोले जाते हैं, मोनोनोमियल्स। समझ में आया, जिसमें एक टर्म हो, मोनोनोमियल्स। बायोनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें दो टर्में होती हैं, जैसे x² + 6 हो गया, x³ + 6x² हो गया, ये दो टर्में, एक और एक दो, एक और एक दो, 2x + 9 हो गया, एक और एक दो, वो क्या बोले जाएंगे, बायोनोमियल। बायोनोमियल के बाद बात आती है तीसरे नंबर की, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें तीन टर्में होती है, जिस पॉलिनोमियल में जो कंटेन करता है, जैसे 6x4 3x² + 5। देखिए नंबर ऑफ टर्म से मतलब है, उनकी पावर कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं, एक और एक, दो और तीन, पावर कुछ भी से मतलब पॉलिनोमियल तो होना चाहिए, ये मैंने बोला पावर। हाँ, पॉलिनोमियल होने के बाद वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, वो क्या बोला जाएगा, ट्रायोनोमियल। समझ में आया। और उसके बाद जो भी 3 से ज्यादा, उसे हम मोस्टली पॉलिनोमियल में ही कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरीके से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से सबसे पहले मेरा आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा आएगा, जिसमें जैसे 5 आ गया, जैसे 6 आ गया, जैसे a आ गया, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 होती है, वो क्या कहलाया जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है, जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे 2x + 3 1 होती है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। 6x + 9 हो गया, 8x + 9 10 हो गया, ये कुछ भी हो गया, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, वही क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, खाली 6x है तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि b को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। नेक्स्ट, पहले कांस्टेंट हुआ, फिर लीनियर हुआ, उसके बाद जो मोस्ट